Hello everyone and welcome to this video. In this video, we will continue our discussion on if function only. There are minimum 5-6 more videos specifically focusing on if and or functions, means logical functions only. In this particular problem, we are trying to solve a situation when you will pass when the score is above 15 all three subjects and aggregate of three subjects is more than 175. ठीक है। तो देखेंगे कैसे करते हैं इसको। इक्वल टू एंड, तो पहला लॉजिक क्या है, दिस ग्रेटर देन 50 कॉमा दिस ग्रेटर देन 50 कॉमा अकाउंट ग्रेटर देन 50। इतना तो आपने पहले कर ही लिया था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक और कंडीशन को टेस्ट करना है, दैट इज कंडीशन 4। और कंडीशन 4 क्या है, टोटल शुड बी ग्रेटर देन 175। तो टोटल कैसे निकालते हैं, सम फंक्शन से, ठीक है। अब सम फंक्शन के बाद मुझे क्या करना है, इस रेंज को सेलेक्ट करना है, लेकिन मेरा फॉर्मूला क्या है, अंदर अंदर मूव कर रहा है। मतलब मेरा जो कर्सर है वो फॉर्मूले के अंदर अंदर मूव कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, कर्सर की पोजीशन ठीक करता हूँ, एक बार F2 करता हूँ, F2 या फंक्शन की F2। अब मैं लेफ्ट एरो की करूँगा तो देखो क्या हुआ, अब ये बाहर मूव कर रहा है। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे। कई बार आप लोग क्या करते हैं, यहीं पर ही ग्रेटर देन लगा देते हैं। तो जब तक सम को क्लोज नहीं करोगे ब्रैकेट से, तब तक टोटल कैसे कैलकुलेट होएगा। तो ये सम क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 175, ब्रैकेट क्लोज। अब एंड के पास कितनी कंडीशन है, 4 कंडीशन है। मतलब अगर चारों कंडीशंस ट्रू होंगी, मतलब इंडिविजुअली तीनों सब्जेक्ट में 50 से ज़्यादा होना चाहिए और तीनों का टोटल 175 से ज़्यादा। तो करंट सिचुएशन में क्या आने वाला है, फॉल्स। अब आपको पता है ये कि एंड फंक्शन ट्रू देगा जब चारों कंडीशन ट्रू होंगी। एक भी कंडीशन अगर फॉल्स है तो आपको फॉल्स मिलेगा। तो अभी फिलहाल आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स। अब जैसे इसमें मैं लिख देता हूँ 70, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्यों, क्योंकि इंडिविजुअली तो तीनों सब्जेक्ट्स में ट्रू है ही है। आपका टोटल भी अगर देखोगे आप बॉटम पे 190 आ रहा है, तो फोर्थ कंडीशन भी आपकी ट्रू है। तो अब अगर आप फंक्शन को क्या करेंगे, सेलेक्ट करके कंट्रोल डी, तो आपको आंसर मिलेगा। यहाँ पे देखो क्यों आ रहा है फॉल्स, क्योंकि इस सब्जेक्ट में देखो थर्ड में तो है ही फॉल्स, और टोटल क्या है, टोटल भी 171 है। तो दो कंडीशंस में फॉल्स मिल रहा है, तो फॉल्स तो आना ही था। एक कंडीशन में भी फॉल्स होगा तब भी फॉल्स आएगा, सारी कंडीशंस ट्रू होंगी तो ट्रू मिलेगा। अब हमें ट्रू फॉल्स नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, वी वांट पास फेल। तो क्या करोगे, F2 करेंगे, होम प्रेस करेंगे, एक अंदर आते हैं इफ, एंड बटन दबा के लास्ट में। अब कर्सर कहाँ है मेरा, लॉजिकल टेस्ट पे। कैसे पता लगता है, जो पैरामीटर बोल्ड हो वहीं पर कर्सर होता है। कोमा, कोमा लगाने के बाद हम कहाँ आ गए, वैल्यू ऑफ ट्रू में। and will work for logical test. If and gives you true, if will give you pass. If and gives you false, if will give you fail. Bracket close, enter, control D. अब जो ये बंदा पास हो रहा है तो उसको भी टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने का तरीका याद है आपको, Alt M V, इवेलुएट, ठीक है। पहला पैरामीटर 55, 50 से ज़्यादा ट्रू, दूसरा 70 ट्रू, तीसरा 65, 50 से ज़्यादा ट्रू, चौथा कितना है 190, टोटल कितना है 190, 175 से ज़्यादा है तो ये भी ट्रू। एंड की चारों कंडीशंस ट्रू है तो एंड क्या देगा, ट्रू। इफ को ट्रू मिला तो इफ क्या देगा, पास। एक बार इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। देखिए पहली कंडीशन ट्रू, दूसरी भी ट्रू, तीसरी 24 जो कि फॉल्स होगी, और चौथी 171 ये भी फॉल्स होगी। तो दो ट्रू दो फॉल्स, क्या आएगा, फॉल्स। इफ को क्या मिला, फॉल्स। इफ क्या देगा, फेल, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट फंक्शन में डिस्कस करेंगे, दैट इज और फंक्शन। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, इफ एंड का कॉम्बिनेशन डिस्कस किया। अब हम क्या करेंगे, इफ एंड और फंक्शन, एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।